नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर रेखा बहनवाल, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज मैं आप सबके सामने वाल्मीकि समाज मुग़ल आने के पहले भारत में क्या था, मुग़ल आने के बाद में क्या था, अंग्रेज़ों के समय में क्या था, आज़ादी के बाद में क्या था और आज उसकी क्या परिस्थिति है पूरे देश में, महाराष्ट्र में वाल्मीकि समाज की। इन मुद्दों पे आपके साथ में संवाद करना चाह रही हूँ। शुरुआत की जाए तो जब मुग़ल ने देश में, हमारे देश पे आक्रमण किया था तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर उन्होंने काफ़ी समय आक्रमण कर आखिर में उसे जीत लिया था। जिस समय मुग़लों ने आक्रमण किया था तो हमारे देश में जो राजकीय क्षत्रिय लड़वैये लोग थे वो लोग हार गए और हारने के बाद में जब मुग़लों ने उन्हें बंदी बनाया तो जो बड़े सैनिक थे, सेनापति थे, वैसे राजपूत लोगों को उन्होंने जानबूझकर धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखी। अगर जान चाहिए, अगर ज़िंदा रहना है तो धर्म परिवर्तन करना चाहिए, आपको करना होगा, ऐसे शर्तें रखी। और वो शर्त को न जुमानते हुए जब राजपूत लोगों ने अपना अस्मिता और अपना अस्तित्व बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए जब मना किया, उस समय उन्हें नीचा दिखाने के लिए और समाज में एक दहशत निर्माण करने के लिए दूसरे लोगों के अंदर मुग़लों ने राजपूत लोगों को साफ़ सफाई का, गंदगी का काम, मलमूत्र कर साफ़ करने का काम, इस तरीके के काम करने पे मजबूर किया। लेकिन उस समय के राजपूत जो थे, अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने अपना स्वाभिमान मुग़लों के भेंट चढ़ा दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और इस तरीके से गंदगी साफ़ करना, उनका मलमूत्र साफ़ करना, रास्ते सफाई करना, मरे हुए जानवरों को उठाकर गांव के बाहर डालना, और इस तरीके से इन लोगों की एक जमात बनकर वो गांव के बाहर उनको रहने के लिए बस्ती दी गई, क्योंकि गंदगी का काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर अत्याचार करने के लिए उनको पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, उनकी जो घर में बहू बेटियां हैं उनको शेख लोग उठाकर लेकर जाते थे। और इस तरीके से सब अत्याचारों को सहते हुए इन राजपूत और क्षत्रिय लोगों ने अपना धर्म कभी भूले नहीं। फिर वो क्या करते थे, अपना धर्म उन्होंने पालन करने के लिए सूरज को जल चढ़ाना, तुलसी का पौधा लगाकर उसमें जल चढ़ाना, सुबह में राम का नाम लेना, इस तरीके से बातों से अपने धर्म को जिंदा रखा। लेकिन जब गंदगी का काम कर रहे थे तो उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। उस समय इन्हीं राजपूत और क्षत्रिय लोगों को अपनी बहू बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए घूंघट की प्रथा लानी पड़ी। और ये घूंघट की प्रथा वाल्मीकि समाज की, जो राजपूत, पहले राजपूत थे, आज हम वाल्मीकि है, हमारी बहू बेटियों की ये प्रथा शुरुआत हुई, घूंघट प्रथा शुरुआत हुई। लेकिन फिर भी जब परिवार में एक बहू ब्याह कर आती है, शादी होकर आती है नववधू, तो शेख के घर पर उसको 3 दिन, मुग़लों के घर पे, सरदार के घर पर, उनके सरदार जो सेनापति होते थे, 3 दिन उनके वहाँ पर वो बहू को रखना पड़ता था। और इसलिए भी, इस चीज़ को भी खंडित करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए ये लोगों ने फिर एक अच्छा सा एक डिवाइस, उस समय का एक निर्णय लिया और ये कहा क्या, हमारे जो कुल देवत है उसकी पूजा कर कर ये नववधू आपके घर में आएगी। और फिर तब से शुरुआत हुई कि सूअर की बलि चढ़ाना चाहिए, और सूअर की बलि चढ़ाकर उसके खून में उसके हाथ और पैर रंगा के उसको घर में प्रवेश करवाते। जैसे आज हम लोग जो आलता लगाकर बहू को एंट्री करवाते हैं, घर में प्रवेश करवाते हैं, उस समय वो लोगों से बचने के लिए, अपने बहू बेटियों को बचाने के लिए ये एक प्रथा शुरुआत हुई। और इस तरीके की प्रथा ये आज भी मेरे समाज में है।
मैं खुद डॉक्टर होने के बाद भी मैं बुलंदशहर के नौरंगा गांव खुर्जा तहसील वहाँ के बनवालों की बहू हूँ। कंडारे फैमिली जलगांव की उनकी बेटी हूँ। लेकिन ये प्रथा आज भी शुरू है और मैं भी इससे छूटी नहीं हूँ। मुझे भी बहू बनकर जब मैं बहनवाल फैमिली में आई तो गुड़गांव में जो शीतला माता का मंदिर है उसके पीछे छोटी माता मसानी का मंदिर है। वहाँ सूअर की बलि चढ़ा के उसके खून में हाथ रंग कर देवी को वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये लोगों ने इस तरीके से लड़ाई करते रहे। फिर समय आता है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों के समय भी ऐसा तो नहीं था कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़ने लिखने का अधिकार पहले से नहीं होता, हमको अगर नहीं होता, तो जलगांव के भगवान जी बुधाजी कंडारे 1935 में 7वीं मैट्रिक थे। उनके एक भाई अहमदनगर ज़िले के अंदर डेप्यूटी कलेक्टर थे। एक भाई तलाठी थे। आज भी जलगांव में शनिपेट में माननीय भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी आज भी उसी 1940 के उसी घर में आज भी वो है। आप जाकर उनको मिल सकते हैं। अंग्रेज़ चले गए। अंग्रेज़ों के समय भगवान जी बुधाजी कंडारे, इन्होंने स्वातंत्र्य सेनानी करके जो काम किया था, स्वातंत्र्य सेनानी भूमिगत बनकर जो काम किया था, 1935 में धुलिया की जेल में तार घर पे हमला करना और उसकी तारें तोड़ना, ये जुल्म में अंग्रेज़ों ने उन्हें सजा दी थी और धुलिया के जेल में उनको बंद किया था। और भी छोटे छोटे रास्तों के ऊपर जो एक ग्रुप बनाकर खड़े रहकर ज़ोर ज़ोर से भाषण करते थे, चिल्लाते थे, वंदे मातरम बोलते थे, भारत माता की जय बोलते थे। इनको पकड़कर एक अलग से अंग्रेज़ों ने व्यवस्था की थी। एक जज के सामने खड़े करते थे। उन्हें 1 रुपया, उस समय 1 रुपया उनको दंड कहा गया, लेकिन दंड नहीं देने की वजह से उनको 6 महीने की जेल हुई थी। अपने बीवी बच्चों के गहने लेकर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बनकर जो फंड्स इकट्ठा जो लगता था स्वतंत्र सैनिक बनकर जो काम करने के लिए, वो अपने बीवी बच्चों के गहने लेकर जाते थे और उससे वो सब प्रवास करना, भूमिगत रहना और भी स्वतंत्र सेनानी उनका भोजन की व्यवस्था करना, इस तरीके से वो काम करते थे। ये सभी देखते हुए 1951 में भगवान जी बुधाजी कंडारे, इन्होंने चुनाव लड़ा। मेहतर समाज के पूरे देश में ये पहले विधायक बने 1952 में, और 1957 तक वो विधायक रहे। जब विधायक थे तब तो उन्होंने समाज के बहुत सारे काम उठाए। 1937 में उन्होंने जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक सफाई कर्मचारियों की यूनियन बनाई थी, संस्था बनाई थी। बहुत सारे काम किए। उस समय की तत्कालीन सरकारों ने जो गंदगी का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए काम नहीं किया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप सबके सामने अधिकृत रीत्या रखना चाह रही हूँ। भगवान जी बुधाजी कंडारे ये तो विधायक नहीं रहे 57 के बाद में। उसके बाद हर साल रामलीला मैदान के ऊपर दिल्ली में वो सफाई कर्मचारियों के लिए और भंगी समाज के लिए हर साल एक अधिवेशन बुलाते थे, एक परिषद भराते थे। देश के सभी समाज के लोगों को वहाँ बुलाते थे। सरकार के सामने समस्या रखने की कोशिश ये उनकी रही। और ऐसे ही 1963 में 1963 में जब उन्होंने बार बार तत्कालीन प्रधानमंत्री को बुलाया लेकिन वे आए नहीं, 1963 की उनकी जो रामलीला मैदान के ऊपर अधिवेशन लिया, उसमें बिना बुलाए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे और बड़ी शर्मिंदगी से उन्होंने कहा कि कंडारे आपके तबके का काम करना बाकी है। आप किस तरीके से कैसे कैसे घरों में रहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसका मतलब ये हुआ
आज़ादी के 17 साल के बाद भी हमारी परिस्थिति जैसी थी वैसे ही थे। मतलब मुग़ल, अंग्रेज़ और तथाकथित आज़ादी। 63 के अंदर बोलने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, लेकिन भगवान जी बुधाजी कंडारे इनकी लड़ाई चलते रही। अखिल भारतीय मेहतर समाज संस्था उन्होंने बनाई थी और उसके ही चलते उन्होंने 1963 में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन बूटा सिंह साहब, यशवंत राय जी इनके साथ में मिलकर बनाई। ये यूनियन चलती आ रही है, लेकिन काम करते समय जो विषय सरकार में रखे गए हैं उसे कितना जल्दी कालबद्धता, उसको समयानुसार कितना जल्दी करना चाहिए, इसका किसी ने भी कोई भी मन पे नहीं लेते हुए वो विषय वैसे के वैसे उनके टेबलों पे और कपाटों में वो कागज़ सड़ते रहे। 1975 में एक लाड़ कमेटी बनी जो सफाई कर्मचारियों का जीवनमान थोड़ा सा बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उसमें कुछ तरतूदें की गई। उसके बाद 1979 में एक पागे कमेटी जो सिफारिशें की गई, उसमें दोनों सभागृह में ये वाल्मीकि मेहतर वंगी समाज का उत्थान करने के लिए इसे श्रीमद् भगवद गीता कह के सर पर उठाया था। नागपुर में महाराष्ट्र के सभी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों ने। बड़े खेद के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज भी उसका कायदा नहीं बना और उसकी अमल बजावनी ना के बराबर ही है। वाल्मीकि मेहतर समाज जिन्होंने अपनी अस्मिता, अपना धर्म बचाया, स्वाभिमान अपना ज़मीन में गाड़ दिया, ये लड़वैये लोग, ये तलवारों से बात करने वाले लोग अपने धर्म के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन याद रखते हुए हर सुबह हमारी जो होती है, आज भी राम नाम से हमारी होती है। आज भी हम राम राम करके ही हमारी शुरुआत होती है, सुबह होती है। लेकिन इस समाज के तरफ देखने का नज़रिया लोगों का यही रहा, क्या अगर ये समाज पढ़ लिख लिया तो गंदगी कौन साफ करेगा, गंदगी कौन उठाएगा। और इसीलिए हमें पढ़ने लिखने से भी आज़ादी के बाद रोका गया। आज़ादी के पहले ये बंधन होते तो भगवान जी बुधाजी कंडारे जो परिवार इतना पढ़ा है, उस समय पढ़ा लिखा था, तो ये नहीं होता था। आज हमें आज़ादी के बाद में हमें इसलिए रोका गया कि गंदगी कौन साफ करेगा। बड़े खेद के साथ में और बहुत तकलीफ़ के साथ में ये बात मैं सबके सामने रखना चाह रही हूँ। पागे कमेटी का कायदा अगर बन जाता 79 में ही, तो आज हम भी मुख्य प्रवाह में, हमारे बच्चे भी आज बहुत अच्छी जगह होते। काम शुरुआत तो हुई है। जम्मू के 2.5 लाख वाल्मीकि लोग आज़ादी के बाद में भी जो गुलामी में थे, उन्हें 5 अगस्त 2019 में सही आज़ादी मिली। वरना ये भारत देश में जो संविधान से चलता है, सब लोग कहते हैं कि ये देश संविधान से चल रहा है, इस देश में एक राज्य के अंदर वाल्मीकि समाज पढ़ लिखने के बाद भी उसे वहाँ भंगी की नौकरी मिलेंगी, इस तरीके के वो संविधान में 35A इंसर्ट किया गया था और इस पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। इस बात का मुझे आज बहुत बहुत अचरज है और इस बात को मैं हमेशा सोचती हूँ, क्या कैसे वाल्मीकि समाज के लिए कोई बोलने के लिए ही तैयार नहीं था। क्यों?
कि गंदगी का काम कौन करेगा अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो। और इसीलिए लाड़ कमेटी बनाई गई वारस हक से नौकरी देने के लिए। वारस हक से नौकरी देते हैं, सफाई ही करते रहो। लेकिन पागे कमेटी जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए बनी थी, जिसे भगवत गीता करके सभी सदस्यों ने सदन के अंदर सिर पर उठाया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं किया गया। यहाँ तक के जो सफाई कर्मचारी के बच्चों के लिए मुफ्त निवासी ITI सेंटर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जो बनाया था, उसे भी 20-25 साल बंद कर दिया गया था। अभी पिछली जो सरकार थी 2014 से 19 तक, उस सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने 5 कोटी रुपए मंजूर करके उसे फिर से शुरुआत की। उसे केंद्र सरकार ने जो कौशल विकास मंत्रालय बनाया हुआ है अभी 14 में, उस मंत्रालय से जोड़ा ताकि सफाई कर्मचारियों के बच्चे, वाल्मीकि मेहतर समाज के बच्चे आत्मनिर्भर बने, अपने एक अलग से कोर्स कर झाड़ू छोड़कर एक कुछ अपना नौकरी छोड़कर अपना कुछ व्यवसाय करे, अच्छी चीज़ों के अंदर अपना उदर निर्वाह करे, अपना चरितार्थ चलाए। सिर्फ झाड़ू छोड़ना ज़रूरी है। और इसलिए ये प्रावधान फिर से तत्कालीन सरकार ने 2018 के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने किया था। आज 21वीं सदी चल रही है, 2 दशक पूरे हो गए हैं और फिर भी हिंदू समाज में वाल्मीकि समाज का स्थान क्या है। कोई हमें कहता है आकर के मूल निवासी है आप, कोई कहता है आप महादलित है, कोई कहता है दलित है, कोई कहता है आप हमारे साथ में जुड़ो, कोई कहता है हमारे साथ में जुड़ो। लेकिन हम क्या थे, क्या है, जो थे हम वहीं आज है। हमारा कोई अस्तित्व हटा नहीं है, टूटा नहीं है, हमारी अस्मिता टूटी नहीं है। हाँ, स्वाभिमान ज़रूर हमने गाड़ दिया था, लेकिन अब तो हम खुले भारत में, हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हिंदू समाज से हमारा क्या रिलेशन है, हमारा क्या रिश्ता है, तो मैं आपको बता दूं, मुगलों के पहले भी जब समाज में, परिवार में बच्चा पैदा होता है तो नाल काटने के लिए दाई जो जाती है, आया मौसी आज जिसको बोलते हैं, आज नर्स हॉस्पिटल्स आ गए हैं, लेकिन उस समय क्या था, मेरे ही लोग जाकर वहाँ पर नाल काटते थे, आया मौसी और दाई माँ बनकर। बच्चे का जन्म होता है, 5वें दिन सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं, बच्चे को सूर्य नमस्कार करवाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद में 5वें ही दिन उसे सूर्य का दर्शन करवाते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, शादी के समय हमारे 7 पद जो बोलते हैं, सप्तपदी होती है। सिंदूर भरा जाता है नववधू के मांग में। सप्तपदी में वो 7 वचनों का फेरे लेते समय जिक्र किया जाता है। तो ये तो हिंदू समाज से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। आज भी हमारी वो प्रथा जैसी थी वैसे ही चलते आ रही है। बच्चा पैदा होने से आखिरी में जब इंसान की मौत होती है घर में, परिवार में, समाज में, तो पहला अग्नि कौन देता है? हम ही जाकर पहला अग्नि देते हैं। और उसके बाद में फिर वो घर का, परिवार का बेटा या तो जो भी वारिस होगा वो अग्नि देता है। हमने तो अपना स्वाभिमान खोकर भी हमारा धर्म, बिल्कुल अपने धर्म को पकड़ कर रखे। कभी राम की बोलकर शुरुआत की, कभी तुलसी के पौधे को पानी देकर हमने अपने धर्म को याद रखा। वो प्रथाएं, परंपराएं चलती आई, दशकों तक, शतकों तक वो सब चलते आया। और आज भी हमारा अगर अस्तित्व के ऊपर कोई उंगली उठाता है और कहता है आप हिंदू नहीं हैं, तो हम कैसे मान लें कि हम हिंदू नहीं हैं? क्योंकि प्रथाएं तो वहीं चलती आ रही है। आज भी हम, अगर लड़की विदा होती है, आज भी विदा होने के बाद में फिर से वो 2 कदम पीछे आती है। हिंदू धर्म की सभी जो मान्यताएं हैं आज तक के जो हमने पुराणों में, मैंने तो जो पुराणों में पढ़ा है, वो कोई उसे दंत कथा कहता है, लेकिन जो भी मैं पुराणों में जो मैंने पढ़ा है और जो
पहले से ही सुनते आ रहे हैं, नानी दादी से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, वो सब तो हम निभा ही रहे हैं। तो हम हिंदू धर्म से अलग कैसे हुए? जब भी बात चली है हमारे बस्तियों में, वसाहत में वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। वाल्मीकि जयंती मनाते समय ये धीरे धीरे कुछ लोगों ने, राजकीय लोगों ने हमें हिंदू धर्म से तोड़ने के लिए एक शुरुआत कर दी कि वाल्मीकि जयंती मनाते हुए आप सिर्फ एक रैली निकालो और फिर उसको एक राजकीय वजन के हिसाब से वो आपको पैसा देंगे, आपको साथ में शराब देंगे और फिर आपको वाल्मीकि जयंती मनाकर शाम को एक रैली निकाल कर बैठ जाओ। लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को जाना और शुरुआत देखी कि नहीं, हमें हिंदू धर्म से तोड़ा जा रहा है, और फिर हमने वो शुरुआत की कि वाल्मीकि जयंती के दिन राम कथा रखी जाए, वाल्मीकि रामायण कहीं रखी जाए। और मैंने देखा कि 3 साल पहले, जैसे कोविड का भी पीरियड था, 3 साल पहले जब वाल्मीकि जयंती के दिन मैंने हमारे 15 खोली संतोषी माता रोड, कल्याण पश्चिम जिला ठाणा, महाराष्ट्र की जो वसाहत है जहाँ की मैं बहू हूँ, वहाँ पर हमने वाल्मीकि रामायण रखा। वहाँ के बुज़ुर्गों को उस समय का उनका रिएक्शन और प्रतिसाद ये था कि गांव में कभी तो भी हम 50-60 साल पहले जब गांव से आए थे, यहाँ पर आए थे, बाहर महाराष्ट्र में तो आए हुए हैं, सभी बाहर के प्रांत के लोग आए हुए हैं, रोजी रोटी ढूंढते हुए आए हुए हैं। तो वो बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि ये 50-60 साल के बाद में वाल्मीकि रामायण हम सुन रहे हैं। नहीं तो इसी के तो मेरे समाज को तो एक राजकीय उपयोग करना और हिंदू धर्म से तोड़ना, बस इतना ही एजेंडा लोगों का रह चुका है। और मैं आप सब लोगों से अपील करना चाह रही हूँ कि आने वाली वाल्मीकि जयंती के दिन हम हिंदुओं के बीच में हमारा क्या स्थान है। हम मूल हिंदू है, हिंदुत्व को लेके चलने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म के लिए हमने अपना स्वाभिमान गाड़ा था, लेकिन अब तो आज़ादी का बिल्कुल 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अब तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें अपना स्वाभिमान तो गिरवी कहाँ रखने के लिए। हम अपने स्वाभिमान के साथ में अपने आप को हिंदू कहे, अपने स्वाभिमान के साथ में हम वाल्मीकि रामायण सुने, अपने बच्चों को, आगे की पीढ़ी को ये बताए कि हम शतकों से, दशकों से, शतकों से और पीढ़ियों से, हज़ारों वर्ष से हम राजपूत थे और किस तरीके से मुग़लों ने हमें ये गंदगी में ढकेल दिया, लेकिन आज हम अपने खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आगे की पीढ़ी को हमारा अपना भूत बताते हुए अपना भविष्य कैसे तय करना है, ये सब हमें आज की वर्तमान की पीढ़ी ने, हमने अपने आगे की पीढ़ी को बताना ज़रूरी है। मुझे लगता हिंदू और हिंदुत्व, ये सब चीज़ें आने वाली पीढ़ी को कन्फ्यूजन ना हो, उनके मन में कोई संभ्रम ना हो, इसीलिए हमने अपनी प्रथाएं, परंपराएं और हमारी जो भी संस्कृति हम अब लेकर चल रहे हैं, आज तक लेकर चल रहे हैं, उस सब को, उस पीछे की 5,000 साल पहले की जो हमारी सभ्यता थी, उसको आज की आगे की पीढ़ी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी हम हिंदू धर्म में क्या स्थान रखते हैं, अपने ध्वज की रक्षा करने के लिए, अपने मान सम्मान की, धर्म को हम जब अपना मान सम्मान कहते हैं, अपने ध्वज की रक्षा करने के लिए हमने क्या क्या जुल्म सहे, लेकिन हमने उनके आगे धर्म परिवर्तन की शर्त नहीं मानी। ये हमारी आगे की पीढ़ी को हमने बताना बहुत ज़रूरी है। और हिंदुओं में हमारा स्थान बिल्कुल मजबूत करने के लिए हम कैसे हमारा हिंदुत्व बचा कर रखे हैं, ये हमने खुलेआम बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।